नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको भारत के जितने भी बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बताने वाला हूं। यानी जो एग्ज़ाम की ओर से इम्पोर्टेड होते हैं उनको मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा कहां से कहां तक है। ठीक है, तो वैसे भारत में लगभग 50 से ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं, लेकिन जो एग्जाम की ओर से इम्पोर्टेंट है या पिछले एग्जामों में जो पूछे गए हैं उनको मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मैप के द्वारा बताऊंगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो होते हैं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो NH-44। NH-44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर और जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहां तक ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। और इसी में सबसे लंबी सुरंग है, 9 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम पटनीटॉप है। पटनीटॉप सुरंग है, इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 9 किलोमीटर पटनीटॉप सुरंग का नाम है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है इसी के अंदर यह सुरंग आती है। ठीक है, और यह कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक आपस में जोड़ता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसको तमिलनाडु से जोड़ता है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अब बात आती है सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की। सबसे छोटा कौन सा है? तो देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-47 है, सबसे छोटा। NH-47 ये है भारत का, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये है केरल में जो वेम्बनाड झील है, केरल के जैसे सीमा पर वेम्बनाड झील है उस पर बना हुआ है। NH-47 है और इसकी लगभग लंबाई है 6 किलोमीटर। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। केरल में बना है। कहाँ पर है? केरल में वेम्बनाड झील के पास। केरल में वेम्बनाड झील के पास। केरल में वेम्बनाड झील के पास बना है, सबसे छोटा है NH-47। चलिए तो आपको बाकी के सभी जो हाईवे हैं उनको भी मैं बताता हूं मैप के द्वारा बोर्ड पर। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने मैप बना लिया है। मैप के द्वारा मैं आपको भारत के जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको मैं बताता हूं। मैंने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको मैप के द्वारा बता रहा हूं। यही एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट बने हुए हैं, इन स्थानों के लिए पॉइंट बनाए हैं मैंने। जैसे पॉइंट बनाए, अमृतसर है पंजाब में, दिल्ली है, और ये कोलकाता का पॉइंट है, ये आगरा का पॉइंट है, और ये मुंबई है, और ये चेन्नई है। ठीक है, और जो एरो लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नेशनल हाईवे है जो अमृतसर से दिल्ली तक बना है। एक दूसरा नेशनल हाईवे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बना है, NH-2। तीसरा नेशनल हाईवे है जो आगरा से लेकर मुंबई तक बना है, NH-3, जो कि मुरैना वाली होते हुए निकलता है। और जो चौथा नेशनल हाईवे है वह मुंबई से चेन्नई के लिए बना है, NH-4। पांचवा नेशनल हाईवे NH-5 जो चेन्नई से कोलकाता के लिए बना है। और जो छठवां नेशनल हाईवे कोलकाता से मुंबई के लिए बना है। इस मैप का आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं और सही से इसको समझा देता हूँ। पहला जो नेशनल हाईवे है NH-1, यानी NH-1 है अमृतसर से दिल्ली के लिए बना है, अमृतसर से दिल्ली NH-1। और दूसरा नेशनल हाईवे है NH-2 जो कि दिल्ली से कोलकाता के लिए बना है, दिल्ली से यहाँ तक कोलकाता तक जाता है, ये NH-2। पहला जो नेशनल हाईवे है NH-1 और NH-2 दोनों को मिला के GT रोड कहते हैं, जो ग्रांट ट्रक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH-1 और NH-2 दोनों को मिला के GT रोड कहा जाता है। NH-1 हो गया, NH-2 हो गया, इन्हीं को GT रोड कहते हैं, और जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। GT रोड का हो या ग्रांट ट्रक रोड का है। इसके बाद तीसरा है आगरा से मुंबई के लिए, NH-3। आगरा है यूपी में और यहाँ से मुंबई है महाराष्ट्र में। आगरा से मुंबई के लिए NH-3 हाईवे नेशनल हाईवे बना हुआ है। इसके बाद चौथा है आपको यहाँ से आगरा से मुंबई
और चौथा यहाँ से मुंबई से चेन्नई तक जाना है। इनको एक ट्रिक के साथ याद करना है। तीसरा है आगरा से मुंबई NH3 और चौथा है मुंबई से चेन्नई NH4 मुंबई से चेन्नई। ठीक है, NH4 NH5 चेन्नई से कोलकाता, लौट के कहाँ पहुंच गया अपन, वहीं कोलकाता। NH5 है जो चेन्नई से लेकर कोलकाता तक बना हुआ है। और इसके बाद जो NH6 है कोलकाता एरा, कोलकाता यहाँ से एक एरा शुरू हुआ है और फिर से मुंबई वापस आ गए। NH6 है जो कोलकाता से लेकर मुंबई तक वापस फिर से आ गए। यानी एक ट्रिक के साथ याद करना है, अपने को एक मैप याद रखना है कि जो 6 हाईवे हैं लगभग यही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बड़े हाईवे हैं और शुरुआत में इनका ही निर्माण किया गया था। पहला आपको याद करना है अमृतसर से दिल्ली, दूसरा करना है दिल्ली से कोलकाता, और पहले दूसरे दोनों को मिला दो तो GT रोड बन जाता है आपका। NH1 और NH2 दोनों को मिला दिया जाए तो GT रोड बन जाता है। इसके बाद तीसरा है आगरा से मुंबई। ठीक है, याद रखना है आगरा से मुंबई है। तीसरा NH3, NH4 है मुंबई से चेन्नई, NH5 है चेन्नई से कोलकाता और NH6 है कोलकाता से मुंबई। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है NH7, मैं उसको बता देता हूँ आपको। NH7 में वाराणसी से शुरुआत होती है इसकी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। इसको भी कई बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अब इसमें वाराणसी यहाँ कहीं होगा यूपी में, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी यहाँ से यहाँ तक आता है, लेकिन इसमें मैप में गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने इसको मैप में नहीं दिखाया है। ठीक है, लगता है आपको याद हो गए होंगे, तो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर खूब करें।